न्यूज 18 इंडिया हुआ है। दो तीन चीजें सुक्खू साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप हमारे साथ हैं। देखिए, वो एक तस्वीर हमने देखी जब प्रधानमंत्री मोदी आपके कंधे पर हाथ रखे थे, जब आप आए थे उनसे मिलने के लिए, तो आपको लगता है कि जो मदद केंद्र सरकार से चाहिए थी वो आपको मिली। और एक दूसरी बात, ये राम मंदिर की जब बात हो रही थी तो आप सबसे पहले मुखर थे और आपने कहा कि हाँ, राम मंदिर में जरूर जाऊंगा। फिर क्या कारण रहे कि आप नहीं गए उस दिन? देखिए, दो बातें आपने एक सवाल में दो बातें पूछी। पहले तो मोदी जी की बात पूछी, वो G20 का सम्मेलन था और भारतवर्ष की बात थी, तो सभी मुख्यमंत्री को बुलाया, उसमें हम भी गए, उनसे बात भी हुई। ये पहली बात है, और जाना भी चाहिए। जहाँ देश की बात हो तो सब लोगों को जाना भी चाहिए, इसमें क्या कोई दो राय नहीं है। दूसरी, राम मंदिर की बात। राम मंदिर तो हम सुबह शाम अपने घर में रोज पूजा करते हैं। राम आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अपने आदर्श है। उन्होंने किस प्रकार राजपाट छोड़कर सन्यास की जिंदगी जी, फिर दोबारा वापिस आए, ये घर घर में ये चीज़ पता, सब लोगों को पता है। और कांग्रेस सरकार थी जब रामायण का प्रसारण हुआ करता था, घरों में टेलीविज़न में जब रामायण चला करती थी तो उसमें टेलीविजन की संख्या बहुत कम हुआ करती। अब तो आप पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं। आपने पहले कहा था, सबसे पहले आपने ये कहा था सुक्खू साहब कि मैं जाऊंगा राम मंदिर। नहीं, मैं आपको उसी की बात है, मंदिर जाने की ही बात से संदर्भ में बात कर रहा था। पार्टी लाइन की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। जब टेलीविजन चलते थे तो उस समय लोग रामायण देखा करते थे। सरकार केंद्र में भी कांग्रेस की थी और राज्यों में भी कांग्रेस की थी। राम को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राम हमारे आराध्य है। केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की, हमने पूरे दिन की छुट्टी की। अब राम मंदिर जब हम जाएंगे, कि राम मंदिर हम जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे। इसमें जब भी हमें समय लगेगा परिवार के साथ जाएंगे। मेरे तो घर के मंदिर में मेरी वाइफ और हम दोनों सुबह उठ के जब पूजा करते तो उसमें राम मंदिर की भी मूर्ति, हमारे जितने भी सनातन धर्म में हमारे जिनको हम मानते हैं सबकी मूर्तियाँ लगी होती है। अब इसको राजनीति के मंच पर चर्चा करना ना मुझे अच्छा लगता है और ना आपको सवाल पूछना चाहिए था। आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। नहीं, लेकिन आप ये बताइए ना कि पार्टी जो है वो ये कह रही कि जो राम मंदिर बना है वो एक तरह से मुद्दा बना दिया है बीजेपी ने, तो आपको लगता है कि वाकई ये बात है या कुछ आपका डिफरेंट ओपिनियन है? देखिए, देश को इस बारे में सोचना पड़ेगा। उनका काम है मुद्दा बनाना, हमारा काम है समझदारी से आगे बढ़ना। इन दोनों चीज़ों में अंतर है। अब तो जनता फैसला करती है। चुनावों के वक्त कोई भी राजनीतिक दल होगा, मुद्दे बनते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से मुद्दे बनते हैं। प्रदेश की परिस्थितियों में क्या मुद्दे बनेंगे, वो परिस्थितियों के हिसाब से मुद्दे बनते हैं। हम किस प्रकार उसका जवाब देते हैं ये हम पर निर्भर करता है। सुक्खू साहब, कुछ बातें इस तरह की भी उठती हैं कि जो आपकी अपनी कैबिनेट है उसमें कई सारे मंत्री जो हैं वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, कुछ इस तरह की भी बातें सामने आती हैं। देखिए, लोकतंत्र में नाराजगी और मोहब्बत दोनों चलती रहती है। ये लोकतंत्र के पार्ट होने भी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा मंत्रिमंडल में मुझे नहीं लगता कोई सदस्य नाराज है। आपकी नज़र में तो मुझे बताइए कौन नाराज है। तो मैं नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई बहुत सारे ऐसे नाम हैं। लेकिन देखिए, जब आप सीएम बनने थे तो दो नाम बहुत ऊपर चल रहे थे, उसमें आपका और प्रतिभा जी का था। तो अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल इनसाइड? देखिए, ये तो हाईकमांड ने फैसला करना है। जिसके साथ मेजॉरिटी ऑफ एमएलए होंगे ना, हाईकमांड ने उसको बनाया। क्लेम सभी कर सकते हैं। जो एमएलए बन जाता है उसकी एलिजिबिलिटी सभी पदों के लिए हो जाती है। पहले एमएलए बनना जरूरी होता है, तो कोई भी करे, उसमें कोई दो राय नहीं। और अगर हम टूरिज्म की बात करें, हिमाचल चूंकि इतने सारे लैंडस्केप्स हैं, इतनी सारी जगहें हैं, खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो कश्मीर में जब प्रॉब्लम हुई थी तो सारा जो टूरिस्ट था वो हिमाचल की तरफ डाइवर्ट हुआ। तो जिस तरह के संसाधन बनने चाहिए थे, जिस तरह से सड़कें होनी चाहिए थी, अब उस दिशा में टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे प्रमुखता से अगर हिमाचल को जाना जाता है तो उसकी वजह से जाना जाता है, उस क्षेत्र में किस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है? आप आगे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी हिल स्टेट में मजबूत होना चाहिए, ढांचागत मजबूत होना चाहिए। दो चीज़ें हैं। पहाड़ जो होता है, जब पहाड़ की आप कटिंग करते हैं तो लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। लैंडस्लाइड जो होते हैं ना, ये हर साल होते हैं, पहली बार नहीं हुआ। पहाड़ कटेगा, 4 साल उसका स्टेटा सेटल होने में लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं।
हमारी सरकार सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़ रही है। आने वाले 2 साल में जब आप चंडीगढ़ आएंगे और शिमला में आएंगे तो 18 मिनट में हेलीपोर्ट से शिमला पहुंच जाएंगे। इस तरह नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को हम डेवलप कर रहे हैं। धर्मशाला एयरपोर्ट को हम बड़ा कर रहे हैं और हेलीपोर्ट से अभी हमने 8 डिस्ट्रिक्ट्स के टेंडर कर दिए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ धरातल पर आने के लिए समय लगता है। तो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आपको हेलीपोर्ट से जुड़े मिलेंगे। और 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ टूरिज्म। शिमला को आप टूरिज्म समझते हो, हिमाचल की सुंदरता को अगर थोड़ा और गहराई से देखोगे तो हिमाचल में बिग हिमालय है, मिड हिमालय है, शिवालिक है, प्लेन है, सेब भी होता है, संतरा भी होता है, आम भी होता है। हर प्रकार का टेम्परेचर वहाँ मिलता है। आजकल सर्दियों में अभी तो बर्फ़ गिर रही है, आप जाओगे तो यहाँ तो फोग रहेगी। तो दिल्ली के लोगों को भी या नॉर्दर्न इंडिया के लोगों को भी सर्दी के समय शिमला जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा तेज़ धूप चमकती है जब सूरज निकलता है। हम जितनी भी नॉर्दर्न इंडिया में ऑक्सीजन आती है ना, हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं। इतने हमारे 68% फॉरेस्ट कवर है, इसलिए हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमें थोड़ा काम करना है। हाई एंड टूरिज्म को भी हमने डेवलप करना है, डेवलप हुआ भी है। टूरिस्ट कैसे हिमाचल में रुके, 2 दिन की जगह 3 दिन 4 दिन, उस पर स्टडी चल रही है। बच्चों के साथ जो पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, यंग कपल आते हैं उनके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए। यंग कपल तो हमारा कसोल फुल रहता है, जितने IITian हैं, IIM के लोग हैं, सब कसोल जाते हैं, सारे यंग लोग कसोल जाते हैं मनाली में। तो नए डेस्टिनेशन डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। 2 साल बाद हिमाचल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। सुखू साहब, एक बहुत पुराना झगड़ा है वो अपर महासू का और लोअर महासू का, यानी शिमला से ऊपर का हिमाचल और शिमला से नीचे का हिमाचल। उसको कहीं ना कहीं आप पाट पाए हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा पौंग डैम, इतना बड़ा रिजर्वायर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ भी आए। कांगड़ा वैली इतनी खूबसूरत है। ज़्यादातर लोग अभी तक शिमला, कुल्लू मनाली या फिर चंबा तक चले जाते थे, खजियार वगैरह। लेकिन डेजर्ट्स हैं, हालांकि लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, ताबो जैसी मॉनेस्ट्री वहाँ पर है, लेकिन इस तरफ जाएं तो शायद आपकी सरकार वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रही है। नहीं, हमारे टूरिज़्म को काफ़ी प्रकार से हमने डेवलप करना है। अब अपर और लोअर का क्या, पूरे विश्व का डिस्टेंस शॉर्टर हो गया। सोशल मीडिया ने सारा ही डिस्टेंस शॉर्टर कर दिया, ये नहीं रहा। हमारे वाटर बॉडीज़ बहुत बड़ी है, 100 किलोमीटर्स की वाटर बॉडीज़ है। ऊपर बिग हिमालय में मेडोज़ है। तो हम हर प्रकार से टूरिज़्म डेवलप कर रहे हैं। हमारा मई, जून, जुलाई, अगस्त में -1 डिग्री टेम्परेचर के लिए स्पीति वैली है, मैंने वहाँ हिमाचल डे मनाया। तो हर प्रकार का टूरिज़्म को हम डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में हम टूरिज़्म पॉलिसी को भी चेंज कर रहे हैं। अब राजस्थान की मैं बुराई नहीं करना चाहता, उदयपुर छोटे से एक शहर में एक होटल झील के भी, हमारे पास तो तकरीबन 500 झील ऐसी होगी जो जिसके बीच में बड़े पहाड़ है और इधर उधर झील से वाटर बॉडीज़ बनी हुई हैं। तो हम उनको भी डेवलप कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हाई एंड टूरिज़्म फैसिलिटीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ आ रही है, ITC के साथ, इन्हीं के साथ हमारी बातचीत चल रही है और ओबराय के साथ हमारी बातचीत चल रही है। सभी टूरिज़्म के बड़े फैक्टर वहाँ आ रहे हैं और आने वाले समय में अभी हमारे पास गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट जाता है। समर फेस्टिवल मेरे बचपन से मैंने देखा हिमाचल में, वो उसका आयोजन होता है, बड़े पैमाने पर होता है। इस बार आपने विंटर कार्निवल की शुरुआत की, उसमें कैसा रिस्पांस आपको मिला? क्योंकि डरते थे लोग जब त्रासदी हुई, तो आप उनको बाकायदा कैसे वेलकम करते थे सोशल मीडिया के जरिए, वो देखी आपकी तस्वीरें भी। तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, कैसा लोग, कितना टूरिस्ट वहां पर पहुंचा विंटर कार्निवल के लिए? विंटर कार्निवल हमारा फर्स्ट टाइम क्रिसमस से शुरू हुआ और न्यू ईयर के एंड में ख़त्म हुआ। तो निश्चित तौर पर विंटर कार्निवल में काफ़ी टूरिस्ट शिमला आया, लेकिन कई बार नेगेटिव न्यूज़ चलती है। अब मनाली की क्रिसमस तो अच्छा रहा, लेकिन क्रिसमस के बाद पूरे सोशल मीडिया में ऐसा लगा कि बहुत ट्रैफिक जाम मनाली में हो चुका है। मनाली में कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, उनका न्यू ईयर फीका पड़ गया, होटल खाली रहे, क्योंकि सोशल मीडिया ने जो अटल टनल को क्रॉस करके, जाम कहाँ लगता है, अटल टनल और मनाली के बीच में,
वो तस्वीरें बड़ी भयंकर दिखाई और लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल की, उसका नुकसान होता है। हमारे पास हिमाचल के पास एक टूरिज्म सेक्टर ही है जो हमको रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा जनरेट करता है, हम उस पर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। चलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, हिमाचल ताज है भारत का और वो फले फूले और जो त्रासदी उसने झेली उसके बाद उभर कर हिमाचल आया है, ऐसा आप भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।